लड़कियों ने जब गाड़ी ठोकी, पीएसआई भवाड़ जगह पर पहुंचे। मर्सिडीज से दूसरी गाड़ी में दारू की भी बोतलें ट्रांसफर करी गई। रविवार की रात लगभग 1:30 बजे के दरमियान तहसील थाना हद के राम झूले पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद नशे में धुत गाड़ियां चला रही आरोपी महिलाओं को महज 24 घंटे के भीतर ही जमानत मिल गई। 32 वर्षीय मोहम्मद आतिक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि महिलाओं के कार में पाई गई शराब की बोतलों को एक शख्स द्वारा छिपाया गया है, जिसके बाद महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। महिलाओं को हादसा होने के बाद बचाने आया शख्स कौन था, इन सब की जांच हो और महिलाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग मोहम्मद आतिक के पिता द्वारा की गई है। अब सवाल ये उठता है कि हादसे के वक्त वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कहते हुए सुना गया है कि महिला शराब के नशे में धुत थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वह मृतक के परिजनों के समक्ष क्यों नहीं दिखाई जा रही है, ये सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। देखा जाए तो इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई घर के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन इन नामी परिवार वालों पर सख्त कार्रवाई न कर इन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। आखिर पुलिस प्रशासन कब जागेगी? परिवारजनों का ये कहना है, वहां पर आई विटनेस जो थे, कि लड़कियों ने जब गाड़ी ठोकी, पीएसआई भवाड़ जगह पर पहुंचे। तहसील पुलिस स्टेशन के पीएसआई परशुराम भवाड़ के सामने कुछ देर के बाद दूसरी एक गाड़ी आई, मर्सिडीज गाड़ी थी, जिससे ठोका गया। उनमें से जब लड़कियां उतरी, पीएसआई भवाड़ उनके बाजू खड़े थे। कुछ देर बाद दूसरी एक गाड़ी आई, पीएसआई भवाड़ के सामने ये आरोपी लड़कियां दूसरी गाड़ी में बैठी। पीएसआई भवाड़ द्वारा मर्सिडीज से दूसरी गाड़ी में दारू की भी बोतलें ट्रांसफर करी गई। परिवारजनों का यह आरोप है कि पीएसआई भवाड़ ने बाकायदा उसको गले मिले, जो कि लड़कियों को लेने आया था, और उसको ऐसा इशारा करे कि आप चले जाओ, मैं समझ लूंगा। ये एक बहुत ही शर्म की बात है और अफसोस की भी बात है, चिंता की भी बात है कि एक पीएसआई पद का व्यक्ति इतने गंदे मामले में, गंभीर मामले में, जहां पर कोई जवान लड़का जगह पर मर जा रहा है, ऐसे आरोप में आरोपी लड़कियों को खुद फरार कर रहे हैं। जो अब लड़कियों की मेडिकल की गई, तो मेडिकल रिपोर्ट शो कर ही जाना चाहिए कि उसमें दारू पीकर वो आए कि नहीं आए। दूसरी बात, एफआईआर में उनका लाइसेंस नंबर भी डाला जाना चाहिए, और जो दारू की बोतल्स जगह से हटाई गई, जिसके प्रूफ फैमिली वालों के पास में है, उस चीज की भी कार्रवाई की जाना चाहिए। प्लस पीएसआई भवाड़ के ऊपर में आरोपियों की मदद करने के मामले में कार्रवाई की जाना चाहिए। लड़की का भी फोन का सीडीआर निकाला जाना चाहिए कि आखिर किसको उसने फोन करी थी, वो बंदा कौन था जो उसको लेने आया था, और आरोप की जगह से, घटनास्थल से उसको हटाने में किस बंदे ने मदद किया, उस पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, और इसके आगे हमारे जो थानेदार साहब थे, उन्होंने हमें इंसाफ दिया, और भवन ने हमारे साथ में नाइंसाफी की, तो भवन से भी क्यों ना कार्रवाई भवन पर भी किए जाए, जो आरोपी को मदद करता है, और हमारे गरीब बच्चे कुचल जा रहे हैं। जब हम वहां एप्लीकेशन लेकर पहुंचे, तो पहली बात तो भवन साहब तैयार नहीं थे उसको लेने को, वो टाल मटोल कर रहे थे। तो लेकिन हमने किसी तरह उन पर दबाव बनाया कि भाई आप हमारा एप्लीकेशन ले लीजिए। एप्लीकेशन लेने के बाद भी वो उसको ओसी भी देने को तैयार नहीं थे। फिर हमने उनसे आग्रह किया, तब जाकर उन्होंने हमें उस एप्लीकेशन का ओसी भी दिया। तो हमें बहुत निराश अनुभव हुआ वहां पर कि भी जो लोग, जिन्होंने लोगों की रक्षा करना चाहिए, वो लोगों का साथ नहीं देते हैं, और यूं समझे कि जो आरोपी है उनके साथ है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए राष्ट्रवान न्यूज को फॉलो कीजिए।